तो टीम इंडिया के इस सेमीफाइनल को जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है, लेकिन इसे 100% कैसे करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और कौन से ऐसे 3 इंडिया के खिलाड़ी है जो अगर चलेंगे तो ही हम जीतेंगे, लेकिन 3 इंग्लैंड के खिलाड़ी है अगर वो चल गए तो टीम इंडिया इजीली ये मैच हार सकता है। लेकिन कैसे जीतना है चलिए बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। देखो मुंबई के वानखेड़े में एक गेम खेला जा रहा है जहां पर अब तक 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचेस जीते हैं और 4 बार चेस करते हुए टीमों ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं चेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। अंडर द लाइट 5 मैचेस खेले गए हैं और काफी बढ़िया पिच बिहेव करती है। स्पंजी बाउंस है, बाउंस ज्यादा मिलेगा। आर्चर बुमराह जैसे बॉलर्स बहुत ज्यादा विकेट लेंगे और स्पेशली हार्दिक पांड्या। आगे बताऊंगा हार्दिक पांड्या का मेन रोल है इस मैच में। वैसे तो मैं अभी भी यही बता दूं कि 40% स्पिन चलती है और 60% लगभग पेस ही चलती है, तो पेसर्स को ज्यादा मदद है। वेल उसके बाद हम बात करते हैं टीम इंडिया के 11 की। टीम इंडिया की 11 की बात करूं तो चेंज कोई नहीं होगा। काफी लोग कहेंगे वाशिंगटन सुंदर को लाओ क्योंकि सैम करन है और लेफ्टी बैट्समैन है, बट मुझे नहीं लगता है इसकी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये 11 खेल रही है आपको किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप में वो दम है। अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, बट अभिषेक शर्मा फेल होंगे, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो ये 11 होने वाली है टीम इंडिया की। अब इसमें से 3 खिलाड़ी है जो अगर चलेंगे तो टीम इंडिया इजीली विन कर सकता है। सबसे पहले संजू सैमसन, उसके बाद हार्दिक पांड्या और तीसरे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। अब देखो इन तीनों खिलाड़ियों का नाम क्यों लिया है सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम संजू सैमसन की बात करते हैं। देखो बंदे ने वेस्ट इंडीज के सामने बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाया है, इसी फॉर्म को जारी रखना होगा क्योंकि अभिषेक शर्मा इस मैच में फेल हो सकते हैं। लाइम डेविसन, विल जैक्स जरूर स्पिन का अटैक लेके पावर प्ले के अंदर आएंगे ही आएंगे। उनके खिलाफ संजू सैमसन को अटैकिंग गेम खेलना है, स्पिन हिटिंग करना है, क्योंकि लाइम डेविसन और विल जैक्स 2-2 ओवर्स तो पावर प्ले में करेंगे। इसी की वजह से संजू सैमसन को अच्छा खेलना ही खेलना है। आर्चर से इन्हें तकलीफ हो सकती है, थोड़ी आगे बात करते हैं। बट अगर संजू सैमसन की बात करूं तो अभी तक के वानखेड़े के स्टैट देखे जाए तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने 17 मैचेस में 550 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 155 का रहा है, लेकिन आर्चर के सामने वो थोड़े झुके हुए दिखे हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्चर के सामने उन्होंने 45 रन 38 गेंदें खेलकर बनाया है और उससे बड़ी बात यह है 4 बार वो आउट हुए हैं। देखो संजू सैमसन की वीकनेस है, संजू सैमसन की वीकनेस ये है 145 के लगभग या उससे ऊपर उनको गेंद आ जाती है ना, वो भी छाती के अंदर, तो आउट हो जाते हैं। टॉप एज लगेगा, पुल करते वक्त आउट हो गए, तो ये टेंशन वाली बात है और इसकी वजह से मुझे लगता है संजू सैमसन विकेट भी दे सकते हैं जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर के पास पेस है और मैंने पहले ही बताया कि वानखेड़े में पेस ज्यादा चलेगी। काफी लोग कहेंगे अभिषेक शर्मा चलेंगे या नहीं, रिस्की है, लेकिन मुझे लगता है चलने चाहिए क्योंकि उनके सामने लाइम डेविसन और विल जैक्स आएंगे जो इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। वेल उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जो है जसप्रीत बुमराह। इस बंदे को चलना होगा, बुमराह को इस मैच में चलना होगा, बिकॉज जो मैं आपको मैचेस बताने वाला हूं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, हवा में कुछ भी नहीं बता रहा हूं, इसीलिए वीडियो को देखते रहिए। देखो सबसे पहले तो मुंबई के इस ग्राउंड पे ना बुमराह ने बहुत गेम्स खेले हैं। आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स लिए हैं। 40 मैचेस में 45 विकेट्स इस ग्राउंड पे मुंबई के लिए इन्होंने लिए हुए हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो 7 की रही है। वैसे तो ओडीआई में इन्होंने 4 मैचेस में 3 विकेट्स इसी ग्राउंड पे लिए हैं और अगर T20 इंटरनेशनल की बात करूं तो एक मैच में 1 ही विकेट लिया है। ज्यादा इंटरनेशनल वानखेड़े में इन्होंने खेले नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे स्पेशल बॉलर है और मैं इसीलिए कह रहा हूं ना चलने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैट देखोगे, मैचअप्स देखोगे बटलर के सामने तो वो बहुत तगड़े हैं। आईपीएल में 4 बार आउट किया हुआ है बटलर को, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। T20 इंटरनेशनल में 1 बार आउट किया हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि T20 इंटरनेशनल में 22 गेंदों में आमना सामना हुआ, 8 ही रन बनाने दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 36 का स्ट्राइक रेट है बटलर का। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर नई गेंद के साथ स्विंग मिलेगी, बाउंस तो है ही, तो तगड़े तरीके से ये आउट कर सकते हैं इनको। और उसके बाद एक और ओपनर है इनका सॉल्ट, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा फोड़ सकता है, इसलिए इनको भी रोकना जरूरी है। इनके सामने इन्होंने 32 गेंदें डाली है, 29 ही रन दिए हैं, 2 बार इनको आउट किया है, लेकिन 56% डॉट बॉल है। वेल तीसरा जो खिलाड़ी है वो है हार्दिक पांड्या। तो ये ना एक्सपेक्टर की तरह खेलने चाहिए इस मैच में। देखो काफी सारे खिलाड़ियों को रख सकता था, तिलक वर्मा थे, बहुत सारे थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे, लेकिन हार्दिक पांड्या इसलिए क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करना है और पावर प्ले में आपको 1 से लेकर 2 विकेट्स लेने हैं। बाउंस आपको मिलेगा क्योंकि अभी तक वानखेड़े में इन्होंने 24 विकेट्स लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन इन्होंने क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में 2 विकेट्स पावर प्ले में लेके रखे हैं। वेल वैसे रनों की बात की जाए तो 148 के स्ट्राइक रेट के साथ 621 रन वानखेड़े में इन्होंने दिखाया है। वैसे तो मुझे लगता है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से खेलना होगा। 10 ओवर के अंदर ना 3 से लेकर 4 विकेट्स इंडिया के जा सकते हैं, तो हार्दिक को बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाना ही दिखाना होगा। 3 भारत के खिलाड़ी अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है टीम इंडिया इजीली विन करेगा। वेल उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की 11 की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज होगा। इनकी भी 11 बहुत ज्यादा सेटल है। बेथेल है, उसके बाद बटलर, सॉल्ट और हैरी ब्रूक जो कि नंबर 3 पे भी खेल रहे हैं। सैम करन है, विल जैक्स बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है, खतरों के बारे में आगे बात करेंगे, और जोफ्रा आर्चर भी है। तो लाइम डेविसन, विल जैक्स बहुत ज्यादा तगड़ी इनकी 11 बनती है। वैसे अगर बात करें 3 ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो हमें दिक्कत दे सकते हैं और उनके सामने क्या प्लान होना चाहिए, सबसे पहले है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को रोकना होगा क्योंकि कोलंबो जैसी और कैंडी जैसी कंडीशंस में वो लंबे लंबे छक्के लगा के आ रहे हैं।
स्पिन को अटैकिंग गेम खेला है, बट किस क्वालिटी के स्पिनर्स थे मतलब टीमों के पास वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हैरी ब्रूक अगर इस मैच में चल गए तो एक तरफा मैच को निकाल सकते हैं। इनको रोकना होगा। इनको रोकने के लिए बहुत सारे वेपन्स है इस टूर्नामेंट में। अभी तक इन्होंने 7 मैचेस में 228 रन बनाए हैं, 171 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। बट डेफिनेटली जो बड़ी बात है कि हैरी ब्रूक को रोकना है, 2 ही बंदे रोक सकते हैं, एक बुमराह और दूसरा चक्रवर्ती। दोनों में से कोई भी यार इसको रोक लो। बुमराह ने शायद एक ही बार, बट वरुण चक्रवर्ती ने 2 बार और एक ही सीरीज में। लास्ट टाइम T20 सीरीज हुई थी 2025 के स्टार्टिंग में, याद करो, वहां पे तो हैरी ब्रूक को गेंद ही नहीं दिखी थी ईडन गार्डन्स में। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करना होगा और मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती और हैरी ब्रूक का अगर हम मैचअप देखें तो 2 बार उन्होंने आउट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है स्पिन से और वरुण चक्रवर्ती को वो काम करना ही करना होगा। इनको रोकना है, वरुण चक्रवर्ती को चलना होगा। वरुण चक्रवर्ती नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि हैरी ब्रूक को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेल, उसके बाद हम बात करते हैं विल जैक्स की। विल जैक्स बहुत बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा अगर इस मैच में कोई है तो वो है विल जैक्स, क्योंकि बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से काम करते हैं और बड़ा काम करते हैं। सबसे पहले तो इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा खतरनाक बैटिंग की है। 191 रन बनाए हुए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है। उन्होंने 7 विकेट्स भी लिए हैं अपने ऑफ स्पिन से। तो अभिषेक शर्मा के सामने इनको लगाया जाएगा और मुझे लगता है कि वो विकेट्स भी ले सकते हैं। देखो, अभिषेक शर्मा को बहुत ज़्यादा खतरनाक खेलना है, लेकिन संजू सैमसन इनको आड़े हाथ ले सकते हैं। अगर इनकी बॉलिंग को वीक करना है, इन पे दबाव डालना है, तो संजू सैमसन को हिटिंग करना होगा, क्योंकि ये पावर प्ले में आएंगे, वहां पे संजू सैमसन हिटिंग करके इन पे दबाव डाल सकते हैं। ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 7 गेम्स में 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं। और अब जो मैं आपको आंकड़े बताने वाला हूँ वो खतरनाक है। स्पिन के सामने इस बंदे ने 114 रन बनाए हैं। 186 का इनका स्ट्राइक रेट है। 2 बार, सिर्फ 2 बार स्पिन के सामने आउट हुए हैं। एक बार वेला लागे और एक बार रचिन रविंद्रा ने किया है। 9 छक्के और 6 चौके स्पिन के खिलाफ इन्होंने लगाए हुए हैं। स्पिन हिटिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं। तो हो ये सकता है कि हैरी ब्रूक और विल जैक्स अगर क्रीज के ऊपर हो तो ये वरुण चक्रवर्ती को बहुत ज्यादा आड़े हाथ ले सकते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को पढ़ने लगे हैं बल्लेबाज, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन डेथ ओवर में तो ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक बैटिंग कर रहा है, क्योंकि डेथ ओवर में इनका 238 का स्ट्राइक रेट है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इनको रोकना है तो 2 ही बंदे रोक सकते हैं, एक तो वरुण चक्रवर्ती और दूसरा बुमराह। देखो, आप कहोगे कि 2 ही क्यों? वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन में ये फंस सकते हैं, लेकिन ये शॉट लगाते हुए आउट होंगे, ये कैच आउट ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्टंप में गेंद डालना इनको थोड़ा मुश्किल है। और बुमराह को डेथ में 1 ओवर रखी है, क्योंकि डेथ में ये खेलेंगे, उस ओवर में बुमराह को डिलीवर करना है। क्योंकि आप भले ही कितनी भी बात करें, नहीं बुमराह तो जल्दी चाहिए, लेकिन बुमराह का 1 ओवर रखना होगा, क्योंकि ये डेथ में बैटिंग करने के लिए आएंगे। इंग्लैंड की बैटिंग भी वैसी है, कोलैप्स हो जाती है। तो इसीलिए विल जैक्स के सामने बुमराह को रखिए। और बुमराह को, जैसे मैंने कहा कि बड़ा काम करना है, वो यही है कि उनको डेथ ओवर में भी 1 विकेट लेना है, और वो विल जैक्स का है। उसके बाद जो तीसरा खतरा है वो है आदिल रशीद। जी हाँ, आदिल रशीद बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आदिल रशीद के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में दिखे हैं बैट्समैन। देखो, ओवरऑल स्टैट तो बताता ही हो, टेंशन मत लो। सबसे पहले सूर्या भाऊ की बात करते हैं। इन्होंने 39 गेंदें खेले, इनके सामने 61 रन बनाया है। स्ट्राइक रेट 156 का है, बेहतरीन है, लेकिन 2 बार आउट हुए हैं। एडिलेड को कौन भूल सकता है? एडिलेड में इन्होंने उनको आउट किया था, इसकी वजह से इंग्लैंड जीता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिक्कत देंगे ये। उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी 3 बार आउट किया है। ये बाहर गेंद डालेंगे, स्पिन के सामने हार्दिक पांड्या बाहर की गेंद पे आउट हो रहे हैं। 78 रन बनाया है, 52 गेंदें खेली है। हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद के सामने 3 बार आउट किया है। 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन मुझे लगता है दिक्कत देंगे ये। तो मैंने पहले ही कहा कि हार्दिक पांड्या का काम बहुत बड़ा है इस मैच में। वेल, उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है कि ईशान किशन को भी 1 बार आउट किया है। तो इसकी वजह से 3 बड़े खतरे हैं। देखो, इंडिया के अगर वो 3 खिलाड़ी चलेंगे तो इंडिया जीतेगा। इंग्लैंड के अगर ये 3 खिलाड़ी चल गए तो इंग्लैंड जीतेगा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, आंकड़ों के साथ बताया, हवाबाजी नहीं की है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।